सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और स्ट्रीक मेंटेन कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आज का क्वेश्चन है गीक हेड्स टू माई वंस। तो बेसिकली एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है कहने को तो, बट एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है लाइक कि एक एरे और उसमें 3 1 एक साथ आ रहे हैं, और अगर 3 1 एक साथ आ रहे हैं और इसको जीरो कर देना है बस। ये एक एरे का क्वेश्चन अगर आपने किया है तो सिमिलर क्वेश्चन ये है, बस इसमें बिट्स है में ना नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है n, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गीक को ना जैसे क्वेश्चन बताता है कि उसको बहुत सारे वन पसंद नहीं है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जैसे कि 3 कंसेक्यूटिव बिट्स एक साथ आ रहे हैं ना, तो उसमें से एक को चेंज कर दो बेसिकली। मान लो अगर यहाँ अगर किसी भी नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंट करोगे और मान लो ऐसे किसी नंबर की ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी, ये समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पे 3 एक साथ आ रहे हैं, तो वो कहता है गीक को पसंद नहीं है 3 टू मैनी वन एक साथ, तो इसको चेंज करके जीरो कर दो बेसिकली। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू आर अलाउड टू मेक सेट बिट इनटू अनसेट, तो हम इस सेट बिट को अनसेट कर सकते हैं बेसिकली कहने को तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट ये है किसी टाइप का क्वेश्चन। अगर आपने एरे में कोई क्वेश्चन किया होगा ऐसे कि मान लो अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 एक साथ आ रहे हैं, तो आपको एक वैल्यू चेंज कर देनी है और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एरे में से। बेसिकली सेम क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें ये है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और वो एरे है। तो जैसे कि n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 2 है, तो अगर आप n इज इक्वल टू 2 को बाइनरी रिप्रेजेंट करोगे तो ये कितनी आएगी, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये होता है 1,0 में। तो देखोगे, सॉरी इंटरनेट लॉस्ट। तो हाँ, हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे थे। तो फर्स्ट एग्जांपल में n इज इक्वल टू 2 है, अगर आप n इज इक्वल टू 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये आएगी 0 1 0, और यहाँ पे कोई भी 3 कंसेक्यूटिव 1 नहीं आ रहे, मतलब 3 एक साथ नहीं आ रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 2 की 2 ही रहेगी, तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। अगर आप 7 को कंसीडर कर दोगे तो 7 की अगर बिट रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो 7 की बिट रिप्रेजेंटेशन होती है 0 1 1 1, तो बेसिकली 3 बिट रिप्रेजेंटेशन एक जैसी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे और इसको रिटर्न कर देंगे बेसिकली। तो बेसिकली हम लास्ट वाली थर्ड बिट को ही चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर तो हम कोई बीच वाली बिट को चेंज करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ लास्ट वैल्यू को चेंज करने से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जैसे देखो हमारे पास एन की ऐसे रहती है 7 के लिए, अगर मान लो 3 कंसेक्यूटिव है, हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम मान लो फर्स्ट को चेंज करते हैं, तो अगर फर्स्ट सेट को बिट को चेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर हम मिड को चेंज कर देते हैं तो वो ऐसी हो जाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर हम लास्ट वाले को चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, विच इज बेसिकली 6, और वो मैक्सिमम रहेगी। तो बेसिकली हम चेक कर रहे होंगे, हम सिर्फ लास्ट वाली इस चीज़ को चेंज कर रहे होंगे, लास्ट वाली बिट को चेंज कर रहे होंगे, यहाँ पे बेसिक लॉजिक यही है। और थोड़ा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इक्वल टू 7 थोड़ा छोटा है, बाकी टेस्ट केसेस में भी बढ़े जाएंगे। तो एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं एन इज इक्वल टू 58। तो अगर आप एन इज इक्वल टू 58 लोगे तो 58 की रिप्रेजेंटेशन होती है 111 0 1 0, ठीक है। तो मान लो जैसे 58 आ गया हमारे पास। अब देखो 58 में 3 ट्रिपल्स, मतलब 3 1 एक साथ आ रही है और बाकी सिमिलर, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे और इसको बना देंगे ऐसे, इस वाली बिट को चेंज करके 0 0 1 0, और इसको कन्वर्ट करके भेज देंगे आंसर में, क्योंकि इसी बिट को चेंज करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, और जो भी वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी और हम रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही आप ले लो n इज इक्वल टू 96। अगर आप n इक्वल टू 96 लेते हो तो 96 को जब आप बिट पे कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1 0 1 1 1 1 1। बेसिकली देख रहे होंगे यहाँ पे 5 1 एक साथ आ गए हैं। तो हम ना क्या कर रहे होंगे, जैसे सबसे पहले जो हमारा n है इसको ना स्ट्रिंग ऑफ एरे का पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग के बाद इसको कैर एरे में कन्वर्ट कर देंगे बेसिकली। तो बेसिकली इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे 1 0 0 0 1 1 1, बेसिक लॉजिक ये रहेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के, इसके बाद इसको कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसको एरे की तरह एक्सेस कर सकेंगे। फिर हम लोग ना यहाँ से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कि 1 के लिए देखेंगे कि अगर आगे के भी 2 1 है तो लास्ट वाले को 0 कर देंगे, तो 1 के तो 3 कंसेक्यूटिव नहीं आ रहे। जब हम यहाँ पे आएंगे इसके लिए चेक करेंगे कि आगे के लिए तो बेसिकली ये 3 एक साथ आ रहे हैं, तो हम इस वाली वैल्यू को 0 कर देंगे, ठीक है। इस वाली को 0 कर देंगे क्योंकि देखो 3 एक साथ आ रहे थे तो हम लास्ट वाले को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम आएगा। तो हम अब हमारा बन जाएगा 1 0 1 1 0 1 1। इसके लिए हमने इसको चेंज कर दिया, तो फिर हम इस पे आते हैं, इसके बाद चेक करते हैं कि 3 एक साथ बना रहे नहीं आ रहे, फिर इस पे आते हैं कि 3 एक साथ बना रहे नहीं आ रहे, फिर आते हैं 3 एक साथ बना रहे नहीं आ रहे। तो बेसिकली हमारा आउटपुट ऐसा रहेगा, बेसिकली एक एरिया क्वेश्चन की तरह है, जहाँ पे 3 एक साथ आ गए 1, तो लास्ट वाली को चेंज कर दो। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे एक और 1 होता है तो इस वाली को चेंज करते हैं, 3 एक साथ आ रहे, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन चल रहा होगा। क्योंकि लास्ट वाली को चेंज करेंगे और ट्रैवर्सिंग चल रही होगी हमारी, बेसिकली स्टार्टिंग मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही चल रही होगी, क्योंकि लास्ट वाली को चेंज करेंगे तभी जाके हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये आ रही होगी आपके दिमाग में, ठीक है भाई तुम्हें कह तो दिया, बड़ा आसान है कि एक बिट है। अगर जिन्होंने जैसे बिट्स नहीं पढ़ी है तो वो सोचे होंगे अब 96 को बिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, 96 को 2 से डिवाइड करो, 96 को 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है वो आएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसको लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। और उस लिस्ट को रिवर्स करके स्ट्रिंग में ऐड कर दो। एक तो पॉसिबल वे ये है बाइनरी बिट में कन्वर्ट करने के लिए, एक पॉसिबल वे ये है कि हम ना एक फंक्शन होता है इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। तो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है कि ये वाला कि इंटीजर
बेसिकली ये भी इसके पीछे का भी ये इनबिल्ट फंक्शन है, और वो इसमें भी यही लॉजिक है बेसिकली, पीछे इसमें भी ये काम हो रहा है कि हम अपनी जो भी है एन की मतलब इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एन की वैल्यू 96 को हम अपने इसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं और उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे होते हैं। बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया कि 96 को 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा पहले आएगा देखो 1 आएगा, फिर जब 2 से दोबारा डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनती है इसकी। हमारा ये 95 है, 95 तो 95 है, ठीक है। तो 95 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा बेसिकली, और डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पे 4 और 14 47 आ जाएगा, फिर डिवाइड करोगे फिर एक रिमाइंडर 1 आएगा, फिर आएगा 2 23 आएगा, फिर डिवाइड करोगे फिर रिमाइंडर 1 आएगा। तो बेसिकली क्या है 23 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो फिर 2 से डिवाइड करोगे तो फिर एक और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो बेसिकली अब क्या आएगा 5 आ जाएगा। इसको फिर से 2 से डिवाइड करोगे फिर क्या आ जाएगा 2, फिर एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, सॉरी 2 2 2 4। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0 आएगा। तो ऐसे ये वर्क कर रहा होगा मीन्स 95 को जब कन्वर्ट करोगे जैसे 1 1 1 कंसेक्यूटिव 5 1 आ गए एक साथ, ठीक है। तो ये देखो 5 1 है, 1 2 3 4 5, जैसे कि हमने डिवाइड किया तो 5 1 आए, और एक लास्ट में एक 0 आता है, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो बेसिकली 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 95 की ऐसी स्ट्रिंग ऐसे ये फंक्शन वर्क कर रहा होता है इंटीजर और बाइनरी स्ट्रिंग बेसिकली। तो ये क्वेश्चन हम विद और विदाउट भी कर सकते हैं बेसिकली। मैं क्वेश्चन आपको विद और विदाउट दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा बेसिकली कैसे काम कर रहे होंगे, कि एक बार हम इनबिल्ट फंक्शन ले लेते हैं, एक बार विदाउट इनबिल्ट फंक्शन कर रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो विद इनबिल्ट फंक्शन करोगे तो बेसिकली इसको क्या करना है, एक स्ट्रिंग ले लेनी है, स्ट्रिंग इसको ले लो एस एस इक्वल टू ले लो जो भी हमारा इंटीजर, वो इनबिल्ट फंक्शन यूज करो इंटीजर टू बाइनरी स्ट्रिंग, ओके। और इसके पैरामीटर में वैल्यू दे दो एन जो हमारे पास आ रही है ऊपर, ठीक है। और एन ले लिया। अब ये जो है इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई है, ऐसे ही बाइनरी में आ गया स्ट्रिंग में हमारे पास। अब स्ट्रिंग को एरे बना दो कि ये 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, कि एक्सेस करना आसान हो जाता है, ठीक है। वैसे तो हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, बट वैल्यू चेंजिंग में इशू आ जाते हैं, तो यहाँ कर देते हैं कैट कैट एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, कैट एरे इक्वल टू एस जो टू कैट सॉरी कैर एरे डॉट कैर एरे, इसको कैर एरे में कन्वर्ट कर लिया बेसिकली फॉर int I equal to 0, I less than dot length, I plus plus। और अब हम चेक करेंगे अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव 1 आ जाते तो लास्ट वाले चेंज कर दो। तो बेसिकली लेंथ -2 चल रहा होगा क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते, तो ये चल रहा होगा लेंथ -2, क्योंकि देखो अगर देखो यहाँ पे 0 पड़ा है बेसिकली, अगर यहाँ पे 0 पड़ा है तो आगे आगे चाहे 2 1 भी पड़े हो कोई दिक्कत नहीं, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन कहता है 3 एक साथ होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही है, तो हम हमारी सिर्फ लूप यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक इन दो को नहीं चेक कर रहे होंगे, इन दो को चेक कर रहे होंगे सिर्फ इसके लिए, ठीक है। तो हम इसमें कंडीशन लगा देंगे कि हमारा जो है इफ एरे ऑफ आई जो है वो बराबर है किसके 1 के, इसको ब्रैकेट में लिख दो सॉरी, और एंड लगा दो कि हमारा एरे ऑफ आई प्लस 1 है वो भी बराबर है 1 के, एंड लगा दो एरे ऑफ आई प्लस 2 भी है जो हमारा बराबर है किसके 1 के, तो मतलब 3 कंसेक्यूटिव 1 एक साथ है। तो हम क्या करेंगे एरे के आई प्लस 2 में क्या पुट कर दो, एरे के आई प्लस 2 में पुट कर दो 0, कि अब 3 को हमें को पसंद नहीं है 0 कर दो, और लास्ट में जब इस फॉर लूप से बाहर आ रहे हो तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो अपने एरे को, स्ट्रिंग b इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एरे। अब इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, जब स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए होता है इंटीजर डॉट पास इंट, इंटीजर डॉट पास इंट, और यहाँ पे हमारा इंट क्या बी इंट मतलब स्ट्रिंग, जिसमें पैरामीटर तो स्ट्रिंग ही रहेगी बेसिकली। इसको कंपाइलर रन कर देते हैं, और बेसिकली मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 आएगा, स्ट्रिंग का छोटा लिख दिया। तो बेसिकली एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो हमने है बिट को मींस वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है डायरेक्टली, क्योंकि जो पास इंट है वो जो हमारी स्ट्रिंग में जो है हमारी बाइनरी वैल्यू है 1001 की फॉर्म में, बट ये है जो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है, तो हमें उसको बाइनरी फॉर्म में ही वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 दे देंगे, जिसकी वजह से अब वो बाइनरी फॉर्म को डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा होगा, बेसिकली डिफॉल्ट ये उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो यही क्वेश्चन था, और इसको मैं अगर सबमिट करूंगा तो ये रन कर जाएगा।
मैं वो करता हूँ, आप लोग को क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया होगा और अप्रोचेस भी समझ में आ गई होगी। तो हम क्या अप्रोच कर रहे थे, बेसिकली यहाँ पे एक एरे वाला क्वेश्चन ही था कि जहाँ 3 कंसेक्यूटिव आ रहे थे, तो बेसिकली वो लास्ट वाले को जीरो करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट दिस लाइक बटन फॉर डेली वीडियोस। एंड वन मोर कि मैं डी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी कॉलेज की प्लेसमेंट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, प्लेसमेंट के लिए बेसिकली तैयारी कर रहे हो, डी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो मैं 450 क्वेश्चन करूँगा हर एक टॉपिक के। तो स्टे कनेक्टेड।